समर, आज मैंने फिर से उस बूढ़ी औरत के घर में चलने की आवाज़ सुनी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। मीनाक्षी ने आज फिर से समर से ये सब कहा, लेकिन समर था कि मीनाक्षी की बात को हंसकर उड़ा देता था। और यही बात मीनाक्षी और समर दोनों को भारी पड़ने वाली थी। समर और मीनाक्षी एक सामान्य परिवार से थे। उनके 2 बच्चे थे। समर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और साथ में एक छोटा प्रॉपर्टी डीलर भी था। पर समर के सपने बहुत बड़े थे। वो अपनी पत्नी से हमेशा कहता था, देखना, एक दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। मीनाक्षी भगवान में बहुत मानती थी। उससे उल्टा समर और बच्चे बिल्कुल नास्तिक थे। समय बीतने लगा। समर का प्रॉपर्टी का काम अच्छा चलने लगा। उसे अच्छा प्रॉफिट होने लगा। अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी चालू कर दिया। उसके सितारे आसमान में थे। उसका वो बिजनेस भी चल पड़ा। अब उन्होंने वो पुराने घर को बेच दिया और नया घर खरीद लिया। घर में जाने से पहले मीनाक्षी ने समर से कई बार पूजा करवाने के लिए कहा, पर समर हंसकर उसकी बात को टाल जाता कि ये अच्छा है, पति मेहनत करे और क्रेडिट भगवान को। आखिरकार घर में पूजा किए बिना ही वो लोग घर में रहने चले गए। समर अब धीरे धीरे बहुत घमंडी हो गया था। वो आस पड़ोस के लोगों को अपने पैसे दिखाने का एक भी मौका नहीं चूकता था। उनके पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, बिल्कुल अकेली। वो ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं करती थी। समर हमेशा उनसे कहता कि ये कर आप मुझे बेच दो, मैं इसकी डबल कीमत आपको दूंगा। वो उस औरत को बार बार यही कहकर परेशान करता और फिर एक दिन उस औरत की मौत हो गई। उसका बेटा जो लंदन में रहता था, उसने ये घर समर को बेच दिया। समर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि अब जो उसके साथ होने वाला है उससे उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। एक दिन समर और उसकी पत्नी उस बाजू वाले घर में, जो कि अब उनका ही था, उसमें गए। उन्होंने पूरा घर ठीक से चेक किया कि कहीं किसी तरह के काम की तो ज़रूरत नहीं है। क्योंकि घर में एक बूढ़ी औरत ही रहती थी, तो पूरा घर नए जैसा ही था। जैसे ही मीनाक्षी ने उस औरत का कमरा खोला तो उसने झट से कमरा बंद कर दिया। उसे लगा कि कमरे में कुर्सी पर कोई बैठा है। समर ने कहा, क्या हुआ? मीनाक्षी ने कहा, अंदर कोई है। समर ने फिर से वो कमरा खोला और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। अब जब समर और मीनाक्षी घर आए तो बच्चों ने जिद पकड़ ली कि वो घर हम पढ़ाई और खेलने के लिए रखेंगे। समर ने भी बच्चों को हाँ कह दिया। बच्चे अपना सारा पढ़ाई का और खेलने का सामान लेकर उस घर में चले गए। समर की बेटी ने वो बूढ़ी औरत का कमरा लिया और बेटे ने कोई और कमरा। रात को जब मीनाक्षी बच्चों को खाना खाने के लिए बुलाने गई तो उसकी बेटी उसी कुर्सी पर बैठी थी। मीनाक्षी के बार बार बुलाने पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मीनाक्षी की आवाज़ उस तक पहुंच ही नहीं रही। मीनाक्षी ने पास जाकर उसे हिलाया। तब उसने जवाब दिया कि आ रही हूँ मम्मी। मीनाक्षी को बहुत अजीब लगा, पर उसने खास ध्यान नहीं दिया। रात को जब खाना खाकर बच्चे अपने कमरे में सो गए तो आधी रात के करीब मीनाक्षी को बच्चों के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। वो उठकर दरवाजे के पास गई और अपने कान लगाए। उसे लगा अंदर से किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ आ रही थी।
उसने झट से दरवाज़ा खोला तो अरे ये क्या, बच्चे तो सो रहे हैं और यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो वापस अपने कमरे में जाकर सो गई, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह जब उसने समर को ये बात बताई तो समर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, शायद वो बूढ़ी औरत का भूत होगा। अब ये रोज़ का हो गया था। कभी उस कमरे से बातें करने की आवाज़ आती तो कभी रोने की, और कभी कभी तो पूरे घर में कोई लकड़ी के सहारे घूम रहा हो ऐसी आवाज़ आती। ये सारी आवाज़ें सिर्फ मीनाक्षी को ही आती थी। धीरे धीरे समर का बिजनेस भी मंदा होने लगा। समर भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता। मीनाक्षी ने उसे कई बार कहा था कि इस घर को खरीदने के बाद कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर समर हर बार उसकी बात को उड़ा देता। पर एक दिन रात को अचानक समर का बेटा डरा हुआ अपने मम्मी पापा के कमरे में आया और कहा, जल्दी चलो, दीदी बड़ी ही डरावनी तरह से हंस रही है। समर और मीनाक्षी भागते हुए उस कमरे में गए। वहाँ जाकर उन्होंने जो देखा वो डर के मारे दोनों कांपने लगे। उनकी बेटी बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह बातें कर रही थी। जैसे ही उसने समर को देखा तो बोलने लगी, क्यों, तुझे मेरा घर चाहिए था ना? अब मुझे मेरा घर वापस चाहिए और साथ में तुम सबकी मौत भी। और फिर अचानक से उसकी बेटी बेहोश हो गई। मीनाक्षी ने सुबह होते ही मंदिर जाकर वहाँ के पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने उसे जो बात बताई वो बात सुनकर मीनाक्षी और भी ज़्यादा डर जाती है। वो उन्हें बताते हैं कि वो बूढ़ी औरत तंत्र मंत्र जानती थी, इसीलिए वो कभी बाहर नहीं आती थी। तुम्हारे पति ने उसका घर लेकर उसकी आत्मा को अपनी बेटी के ज़रिए वापस आने का रास्ता दिखा दिया है। अगर उससे बचना चाहते हो तो वो दोनों घर को हो सके उतना जल्दी खाली कर दो। उस दिन अपनी बेटी को देखने के बाद समर के पास कुछ भी कहने को नहीं था, इसीलिए समर और मीनाक्षी ने पंडित जी ने जैसा कहा वैसा ही किया और उस घर को खाली कर दिया। समर ने बहुत कोशिश की, पर आज भी उस घर को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। घर को खाली करने के बाद उन चारों में से कोई भी आज तक वापस वहाँ नहीं गया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।